हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी शायद आप लोगों की जोर शोर से चल रही होगी। परीक्षा आने ही वाली है। प्री बोर्ड्स चालू होंगे कुछ ही महीनों में। कुछ बच्चों के तो प्री बोर्ड्स चालू भी हो गए होंगे एंड बोर्ड्स की तैयारी आप लोग अभी से शुरू कीजिए। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों को जितने भी टॉपिक के ऊपर कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। आज मैं आ चुकी हूँ एक इंग्लिश ग्रामर टॉपिक के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब फॉर्म्स। ये आप लोगों के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 2 मार्क्स भी देखिए बेहद मायने रखता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है देख लीजिए कि आप लोगों के पास एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है और वर्ब्स दिया हुआ रहता है। मान लीजिए कुछ सेंटेंस है, उसके साइड में एक वर्ब दिया हुआ है यानी क्रिया दिया हुई है। तो हाँ, वर्ब के 5 रूप होते हैं। ठीक है, वर्ब के 5 रूप होते हैं। उस 5 रूप में हमें कौन सा वर्ब फिल करना पड़ता है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को वर्ब फॉर्म्स के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग वीडियो देखें, वीडियो देख के लाइक कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग टेंस के बारे में पता ही है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे। टेंस जो है वो होता है, पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और होता है फ्यूचर टेंस। लेकिन यहाँ पे मैंने पास्ट पार्टिसिपल लिखा है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो वर्ब का मैंने जैसे कि बताया 5 रूप होता है। ठीक है, 5 रूप होता है। 5 रूप में वर्ब यानी क्रिया बटे हुए होता है। तो प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब का पहला रूप देखने को मिलता है। ज्यादातर प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला रूप या फिर वर्ब का 5वां रूप देखने के लिए मिलता है। पास्ट टेंस में वर्ब का दूसरा रूप और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का तीसरा रूप देखने को मिलता है। ये आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्रेजेंट टेंस में भी 4 टेंस होते हैं। तो 4 टेंस में कभी कभार V1 V5 लगता है, कभी कभार V3 लगता है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग हमेशा याद रखिए कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हुआ तो आप लोगों को V1 और V5 का प्रयोग करना है। पास्ट टेंस में रहा तो हमेशा V2 और पास्ट पार्टिसिपल तो वर्ब 3। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल मैं समझाने वाली हूँ। एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है मैं सॉल्व करके आप लोगों को समझा दूंगी। तो जो एग्जाम आप लोगों का है सामने उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा वो एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल्स को घुमा फिरा के ही दिया जाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पर समझते हुए जाएंगे तो क्लियर चीजें होती जाएंगी। तो समझ लीजिए V1 V2 V3। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि गो है, हमारे पास एक वर्ब है गो है। गो है तो ये V1 हो गया। अब इसको V2 अगर लिखेंगे तो गो का क्या हो जाएगा, गो वेंट, और V3 क्या हो जाएगा, गॉन। गो वेंट गॉन। V4 क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग, और V5 हो जाएगा यहाँ पर गोज। ठीक है, तो V1 क्या हो गया, गो। V2 हो गया वेंट, V3 हो गया गॉन, V4 हो गया गोइंग, V5 हो गया गोज। तो यहाँ पे ज्यादातर V4 का प्रयोग नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया, गो वेंट गॉन गोइंग गोज, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन गोइंग गोज। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब एक क्रिया हमने देख लिया है, ये वर्ब है, एक क्रिया देख लिया हमने। तो अब मैं दूसरी क्रिया एक लेती हूँ, दूसरा वर्ब लेती हूँ। मान लेते हैं कि ईट लेते हैं। ठीक है, ईट लेते हैं तो ईट क्या हो गया, पहला रूप हो गया। तो ईट एट ठीक है, क्या बन गया, ईट एट ईटन ईटिंग इट्स। V1 V2 V3 V4 V5 ईट एट ईटन ईटिंग इट्स। ठीक है, मान लीजिए कि पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग कह रहे हैं कि उसने खाना खा लिया। खाना खा लिया, भूतकाल, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। भूतकाल पास्ट टेंस V2 लगेगा तो उसने खाना खा लिया में किस सेंटेंस किस वर्ब फॉर्म का यूज होगा, V2 का होगा। मैं हिंदी से समझा रही हूँ, जो आप लोगों का इंग्लिश थोड़ा सा वीक है उन लोगों को समझने में आसानी होगी। तो क्या हो जाएगा, वहां पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वो खाता है, वो खाता है तो क्या है, ये है प्रेजेंट टेंस। मतलब ये नॉर्मली बेसिकली हम लोग कह रहे हैं वो खाता है, वो जाता है। तो खाता है, जाता है, अगर आप लोग ऐसे सेंटेंस देखेंगे तब आप लोगों को V1 नहीं V5 का प्रयोग करना है। मान लीजिए कि वो
खाता है, सेंटेंस ऐसा आ रहा है कि वो खाता है, ठीक है। जो नॉर्मल चीजें होती है कि दूध उबलता है, सूरज उगता है, ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं आप लोगों के, इसलिए मैं बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर में मैंने देखा कि पानी उबलता है तो उसमें V5 का प्रयोग होगा। वो खाता है तो ही, V5 क्या है, eats, he eats, वो जाता है, वो जाता है, he goes, ठीक है, he goes। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है, V5 का प्रयोग मैंने समझा दिया, ठीक है। तो V1 और V5 में कंफ्यूज नहीं होना है। तो he eats, he goes, वो खाता है, वो जाता है। तो अगर जो चीजें नॉर्मली होती है, सूरज उगता है, पानी उबलता है, तो ये जो नॉर्मल सी सेंटेंस आप लोगों को मिलेंगी तब आप लोगों को V5 यूज करना होगा, ठीक है। और वर्ब 3 गॉन आप लोगों को पता है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी जो चीजें हो चुकी हैं, जो मतलब जो भूतकाल में हो रही होती है, जो भूतकाल में हो रही होती है तब हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं, जो भूतकाल में हो चुकी है तब हम V2 का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट टेंस में हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर अब भी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो मैं प्रीवियस ईयर 5-6 साल तक प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल यहाँ पे उठा रही हूँ, फिर आप लोगों को एक एक करके समझा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर से। सो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कहा गया कि ही डैश फॉर दिल्ली यस्टरडे। अब देखिए, यस्टरडे एक वर्ड को आप लोग चुन सकते हैं समझने के लिए, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आसानी तरीके से काम बन सकता है तो हम लोग इतना घुमा फिरा के क्यों सोचेंगे। देखिए, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी भूतकाल, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, ठीक है। जो बीत चुका है, जो पास्ट टेंस में है, ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस लीव, छोड़ देना, लीव का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, उसने कल दिल्ली छोड़ दिया, ठीक है, हो गया। द पेशेंट हैज बिफोर द डॉक्टर अराइव, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव, यहाँ पे डाई लिखा हुआ है यानी वो मर गया। कब मर गया, जब डॉक्टर के पहुंचने से पहले, ठीक है। हम लोग सेंटेंस के मतलब को समझते हैं। सेंटेंस में मतलब ये आ रहा है कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर के आने से पहले मर गया, मर गया यानी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मर गया, तो डाई का क्या हो जाएगा, मतलब डाई का क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है, डेड। अब देखिए, डेड होगा, लेकिन जो आप लोग पास्ट टेंस में है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेना होगा। तो पास्ट टेंस में आप लोग जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हैव हैज होता है, उसी तरह पास्ट टेंस में हैड होता है, ठीक है। पास्ट टेंस में हैड, हैव हैज, प्रेजेंट टेंस में हैड, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैड, और डाई का क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर अराइव, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों को दिमाग में बैठा लेने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, तभी आप लोगों का एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सकता है सभी कंफ्यूजन को, ठीक है। तीसरे नंबर पे है ही डैश टू मुंबई यस्टरडे, यस्टरडे, फिर देखिए यस्टरडे, यस्टरडे यानी उसने, मतलब जो काम है उसका कुछ भी काम है, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस गो, गो का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, गो वेंट, V2, गो जो है वो V1 में है, ये जो है ये V1 में है, इसका V2 क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, ही वेंट। पर है कि माय फादर डैश ए न्यू हाउस बाय, यानी मेरे जो पिता हैं उन्होंने एक नया घर खरीदा, न्यू हाउस एक नया घर खरीदा, तो बाय, तो पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 या फिर V5, तो V5 क्या हो जाएगा, बाय का बॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉट। फिर पांचवें नंबर पे है द डैश ग्लास कैन नॉट होल्ड वाटर, ब्रोक है यहाँ पे। तो देखिए कौन सा ग्लास, कौन सा ग्लास, मतलब यहाँ पे कहा गया कि एक टूटा हुआ ग्लास
जो है पानी को होल्ड नहीं कर सकता, टूटा हुआ, टूट चुका है। तो टूट चुका है ब्रोक का जो V1 है, V1 का जो V3 होगा वो क्या होगा, ब्रोकन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन। तो ही हैज कम हियर डैश यू सी, तो सी के साथ क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो 2C लिख सकते हैं, 2C। तो he has come here to see you, he has come here to see you। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल से लेके मैंने समझा दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी। और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर कुछ भी टॉपिक में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों को। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना।